नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार सिंह सैयद आपके खिदमत में अपने प्रोग्राम उम्मीद शहर के साथ एक बार फिर हाजिर। नाज़रीन, मौजू वही कि महंगाई का खात्मा कैसे होगा, यानी मेरी कौम को उन परेशानियों को जिसको वो झेल रही है, जो कर्ब, जो तकलीफ, यानी परसों ही जो वाक़या हुआ है सबको लर्जा देने वाला है कि एक शौहर ने अपनी बीवी बच्चों को गोलियां मारकर खुद कशी कर ली। तो ये बढ़ती हुई जो महंगाई है, यानी डॉलर भी 70 रुपए कम हो गया, पेट्रोल भी 60-70 रुपए नीचे आ गया। रिटेलर के पास जाओ तो जो चीज जितने की 3 महीने 4 महीने पहले की थी वो इतने की ही दे रहा है, यानी एक दूसरे का पाकिस्तानियत का दर्द खत्म हो चुका है। तो इस मौजू पर हम आज गुफ्तगू करेंगे जनाब जी के रिजवान साहब से। मैंने पहले तारुफ में बता दिया कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तरीन एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और आप खुद मुलाहिजा कीजिए कि वो किस किस्म की शख्सियत हैं। जी जनाब, सवाल मैंने बयान कर दिया। बड़ी मेहरबानी इफ्तिखार साहब। नहमदु व सल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अब आता हूँ इफ्तिखार साहब के जवाब की तरफ, जो उन्होंने मुझसे सवाल किया था उसका पेट्रोल और डॉलर दोनों कम हो गए। जनाब, दरअसल मसला हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये है कि हमारा मुल्क जो है वो ये समझ लें कि पार्टी सिस्टम पर चल रहा है। ठीक है, पार्टी, हर पार्टी जो है वो सियासी पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त, ये हमारी बदनसीबी है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है ना, वो अवाम के मसाइल को हल करने की बजाय, उन पर तवज्जो देने की बजाय सिर्फ अपनी पार्टी के कारकुनों के और अपनी पार्टी के जो रहनुमाओं के जाती मकासद पूरे करने पर लगी हुई है। यानी आवाम से कोई सरोकार नहीं अपने अपने ग्रुप की। जी, तो फिर पार्टियां नहीं रही, प्रेशर ग्रुप्स बन गए। प्रेशर ग्रुप ये है असल में, ये इसी सिस्टम की वजह से हमें बड़ी ही ये समझने के तकालीफ, आवाम को बड़ी तकालीफ का सामना करना पड़ता है कि इनकी सियासी पार्टियों के कारकुनों को तो नौकरियां मिल जाती हैं, ठीक, लेकिन गरीब आवाम जो लाइनों पे लगकर वोट देती है वो महरूम रह जाती है। और दूसरी बात यह है कि इनको कभी भी अवामी मसाइल हल करने की जरूरत ही पेश नहीं आई, और ना कभी उन्होंने अवाम का दर्द दिल में महसूस किया। जब अवाम का दर्द महसूस ही नहीं किया तो महंगाई भले पेट्रोल 70 रुपए कम हो जाए या कितने भी और कम हो जाए, इन्होंने चेक को बैलेंस ही नहीं रखा हुआ, कोई पूछने वाला ही नहीं है। यानी जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, हाँ, जो कोई नहीं पूछ रहा, कोई कहने वाला नहीं, वो अपनी मर्जी से चले जा रहे हैं। उनको रोकने वाला जिले हद तक डिप्टी कमिश्नर होता है। डिप्टी कमिश्नर का इस टाइम काम सिर्फ और सिर्फ माल बनाना है, जहाँ प्रोटोकॉल देना है, यानी एक सिलसिला चला आ रहा है, ये चला आ रहा है। जिसकी ड्यूटी हारून रशीद उनकी होनी चाहिए थी, हजरत उमर फारूक की, कि वो सरप्राइज विजिट करते। वो उसका मैं इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि देखें अब इनके मसाइल का हल क्या है। ये जो हमारे हल है, इसमें सबसे पहले हल हमारे ये है कि इन सियासी लीडरों को, ये जो हमारे ये समझ लें कि जिन्हें हम वोट देके, अवाम वोट देके अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबलियों में भेजते हैं, वो क्यों भेजती है? अपने मसाइल की हल के लिए इस वजह से भेजती है कि भाई इनके मसाइल, हमारे दुखों का मदावा हो,
और महंगाई का कम हो, इनके बुनियादी ज़रूरतें जो हमारे आइन जो बयान करता है, बहुत खूब। हाँ, कि उनके हल के लिए इनको आगे भेजा है ना कि इनको अपने ज़ाती मसले, हाँ, माशाल्लाह। हाँ, उनके आर्टिकल लिए 9 के बाद शुरू हो जाते हैं वो हकूक, आर्टिकल 9 आम आदमी के हकूक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 9 के बाद जो भी है, आर्टिकल 4 राइट्स बताता है, जी। हाँ, कि पाकिस्तानी अवाम के जो राइट्स हैं वो क्या है उसमें। अच्छा, जी, अच्छा, मसला ये है कि यानी उसके सबको आर्टिकल 6 याद है कि हाई ट्रीजन लगाना है। जी 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 आर्टिकल 4 सब भूल गए। सब भूल गए हैं। असल में उस साइड में कोई आया भी नहीं होते। ये अभी कॉमन मैंने इंडिविजुअल्स जी को जी आइन ये जो है राइट वो क्या क्या है, कुछ दे रहा है। हाँ, बेशक, तहफ़्फ़ुज़ माशाल्लाह। क्या है उसको पाकिस्तानी शहरी के क्या हकूक हैं, ऐसा इस साइड में नहीं है। आर्टिकल 9 से बाद जितना भी है वो सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं उनकी, माशाल्लाह, हाँ, इदारों की मतलब। इदारों की जिम्मेदारी आ जाती है। अब मुझे बताएं कि आया इनमें कोई भी ऐसा इदारा है, हाँ, कि जो अपने आईनी जो ये है उसमें कुछ पेशरफ्त करता हो हाँ, या ये जिम्मेदारी, पार्लियामेंट में डिस्कस करता हो हाँ, जिम्मेदारी पूरी करता हो। या इवन ब्यूरोक्रेसी को मजबूर करता हो हाँ, कि आप काम करें आम आदमी के लिए। जी 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 असल में उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ मैंने आपको पहले बताई कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए खलूस नीयत, ईमानदारी और मुल्क की वफादारी इंतहाई जरूरी है। बहुत खूब। जिस कौम में खलूस नीयत, ईमानदारी और मुल्क की वफादारी आ जाती है ना, वो तरक्की की मंजिलें तय कर दी जाती है, क्योंकि उसमें वो लालच खत्म हो जाता है ना, ये अपना जाती मफाद खत्म हो जाता है। आप जब तक अपना जाती मफाद खत्म नहीं करेंगे, मुल्क की लेवल पे नहीं सोचेंगे, वो आप चाहे वजीर आजम हो, आप चाहे उससे वजीर हो, या आप ब्यूरोक्रेट हो, या आप एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, जब तक आप अपने अंदर मुल्क की वफादारी जिसका आप हलफ उठाते हैं बेशक। वो पूरी नहीं करेंगे, ऐसा तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। मुल्क के हालात ऐसे ही रहेंगे, मकसूद चंद हजार लोग मौज करते शायद रहेंगे, बस वही चंद, यानी एक दूसरे के लिए जीना होगा। जी 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 देखें, वो कहते हैं ना कि तरक्की तब होती है जब हाथों से हाथ पकड़ के उसको गिरते हुए को लेकर जाए, यानी सपोर्ट करना है एक दूसरे सपोर्ट को। करना है। रियासतें इसी जी जी मॉन्टेस्को और जॉन लॉक के फलसफे ने तो यही बताया है यही बताया, जी जी कि इंसान को एक दूसरे की मदद से ही रियासतों को वजूद को देना चाहिए। यही वजह है कि उन कौमों ने जो है कौन से इंतहाई पीछे थी, आज वो तरक्की की बुलंदियों में पहुंची हुई है। उन्होंने क्या अपनाया है, तो वो काज अपनाया है जो काज हमें करना चाहिए, जो हमें कुरान पाक ने बताया बेशक, था, बेशक। हाँ, वो हम उसूल हमने छोड़ जो दिए, तुम अपने लिए पसंद। हाँ हाँ, हाँ, जो वो उसूल हमने छोड़ दिए, उन उसूलों को अपना लिया है, उन गैर मुल्की उन लोग लगता है कि कुरान करीम उर्दू से अपनी जबान में उन्होंने ही पढ़ा है और समझा उन्होंने है। पढ़ा है, हमने पढ़ के हमने कुरान पाक में हमेशा ये रखा है, देखा कुरान पाक हमारे सर आंखों पर, हाँ, कुरान हमीद है वो, हाँ, ये बेशक। कुरान हमीद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सब मसाइल के हल बता दिए बेशक। कुरान पाक में, लेकिन उसको फॉलो भी तो करें ना। बहुत। हमने उसको रख दिया कसमें खाने के लिए ऊपर, उसको जो है दम दुरूद करने के लिए, भाई बेशक वो है, लेकिन उसने उसमें जो फरमान है उस पर अमल भी तो क्या करे दे ना, रहा है। हाँ, वो उस पर अमल भी तो करे ना, है ना। बेशक। असल में मसला दूसरी बात ये है कि अब इसका तदारक कैसे होगा, कैसे हाँ? यानी फौरी मतलब कैसे पकड़ में लाया जाए उन कैसे, रिटेलर्स को जिनके पास यानी लेम एक्सक्यूजेज हैं जी 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 कि जी महंगाई आपको पता नहीं है, पुराना स्टॉक है, पहले तो ये कहेंगे, फिर कहेंगे महंगाई आस्ते आस्ते आएगी यार, ये असल के अंदर वो जो बंद हो गई है अपना रेड सी और आगे जो आपकी नहर स्विच, तो अब हम घूम के सामान लेके आ रहे हैं। कभी आप कह रहे हो पुराना स्टॉक जो हमने महंगा खरीदा था
कभी आप कह रहे हो जी अब जो नया स्टॉक आ रहा है वो यानी साउथ अफ्रीका के पीछे से घूमकर आ रहा है तो इसलिए हमें महंगा पड़ रहा है, तो समझ में नहीं आती बात। तो अब इनके ऊपर आखिर कोई तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना। इसका वाहिद हल ये फिका साहब, इसका वाहिद ये हल यही है कि चेक एंड बैलेंस हमारे आला क़यादत को जो है ना वो ऑफिस से अपनी छोड़नी पड़ेगी, गुड। अपनी छोड़नी पड़ेगी, उसको अवाम के बीच में आना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं मुल्क में अवाम को रिफॉर्म मिले, मुल्क में गरीब अवाम तक जो ये समझने के रिलीफ मिले, तो इनको अपने एयर कंडीशन बंगलों से, अपने एयर कंडीशन ऑफिसों को छोड़कर अवाम के बीच में घुल मिल जाना पड़ेगा, वरना जरूरी इंतहाई लोगों अमर के है। मसाइल हल करने के लिए जब तक ये उसमें दाखिल नहीं होंगे इनको क्या। अच्छा, इनको पता ही नहीं कि आम आदमी के मसाइल क्या है। आम आदमी के बहुत अच्छी वो बात। पिछले दौर में, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, उसमें जब आटे की कीमत बढ़ गई तो वो फरमाया, तो वो कहने लगे जी डबल रोटी खा लें, हाँ ब्रेड खा लें। अब बताओ ब्रेड किससे बनती है? आटे से बनती है ना, आई ना। ये तो फिर फ्रेंच इनकलाब में कहा था ना उसकी प्रिंसेस ने कि ये क्यों व्हाई दे आर क्राइंग फॉर ब्रेड, तो बोला व्हाई डोंट दे ईट केक। तो ये तो हमारे साथ, तो हम तो उसी तरफ जा रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ भी एक सदर साहब ने ये कहा था। अच्छा जी हमारे यहाँ भी। अच्छा जनाब, तो अब इसमें फिर अगर एग्जीक्यूटिव ये काम नहीं कर पा रही है, सियासतदान पॉलिटिशियंस जो लीडर हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो वॉच करती है पूरे सिस्टम को, जुडिशरी में जॉन लॉक ने जुडिशरी को अलग इसीलिए बताया है कि इसे करो, जो कि अमेरिकन में है कि हर आदमी हमारे यहाँ भी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना है। अगर वो 2 मिनट की भी सजा दे दे तो कोई सरकारी मुलाजिम अपनी नौकरी पर बहाल नहीं रह सकता। तो क्या किरदार अदा कर सकती है हमारी जुडिशरी? जनाब इस सिलसिले में हमारी जुडिशरी को ये जो समझ लें कि हमारे सियासतदान हैं और ये इनको आजाद करना पड़ेगा। हमारी जुडिशरी को आजाद नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर किसी ना किसी तरीके से अंडरग्राउंड साइड हाइड प्रेशर्स हैं। कौन अपने नाज़रीन, वक्फे का वक्त है और आप समझते हैं कि वक्फा कितना जरूरी है। जी जनाब। अच्छा, वक्फे के बाद नाज़रीन आपके खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं और अपने प्रोग्राम के मुनक़ता सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं। जी जनाब। अच्छा, इसमें अवाम से यानी इनको खुद अवाम में दाखिल होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा इनको। अच्छा, इनके निकलने से ये होगा कि अवाम में एक एतमाद पैदा होगा अपने मसाइल ये जो कि भाई हमने जो नुमाइंदे चुने हैं वो हमारे मसाइल तो सुन रहे हैं ना, हाँ उसमें मोहब्बतें भी बढ़ेंगी इनके ऊपर। ठीक, मोहब्बतें भी बढ़ेंगे और यानी ये काम है ही जो इसका एग्जीक्यूटिव ब्रांच का है। पार्लियामेंट सारे इख्तियारात एग्जीक्यूटिव को दे देती है, तो वो ही काम करे, यानी सुप्रीम कोर्ट भी क्यों करे, कोई दूसरा इदारा क्यों करे? देखें एग्जीक्यूटिव वो उनका भी काम है और हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उसी के अंदर उनका भी ये। और दूसरी बात जो है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, हाँ ठीक है, हाँ इनका भी काम है ना कंट्रोल करना। किसका काम? दोनों फरीक आ गए, मुझे बता ना कंट्रोल करना किसका काम है? बिल्कुल। अब हमारे एग्जीक्यूटिव जो है वो अगर निकलते हैं अवाम में घुल मिल जाते हैं और घुल मिल जाने से इनके मसाइल का पता चलता है, मसाइल को हल कैसे किया जाता है वो अवाम ही बता देती है उनको। टीमें बना दे। और दूसरी बात ये है कि भाई कि इनको एक इस चीज का मालूम चलता है कि भाई अवाम में कौन कौन से मसाइल हैं। अवाम इस वक्त जो सफरिंग कर रही है, वो किन किन मसाइलों पर वो टारगेट इन्हें मिल जाएगा। तीसरी बात इनके लिए भाई एक और मेरा मशवरा ये है बाकी के इस सिलसिले में इनको सबसे पहले तो भाई चेक को बैलेंस कायम करना पड़ेगा।
जनाब, अब मैं छोटी सी मिसाल कता कलाम में हो रही है कि हम हजरत उमर फारूक के दौर में तो जा नहीं सकते, हारून रशीद के दौर में जा नहीं सकते। तारीख पढ़ी है, अब टेक्स्ट बुक की गलती थी या सही था कि जो हमने पढ़ा। मोहसिन नकवी को मैं बड़े शौक से देखता हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला नहीं, मैं सिंध में रहता हूँ। मेरी तवक्का है कि वो यहाँ आ जाए। यानी जो मैं उसे जिस तरीके से एक्टिव होते हुए देख रहा हूँ कि कभी स्टेशन पे जा रहे हैं, कभी पुलिस थानों के अंदर जा रहे हैं, कि यानी रिलीफ देना है लोगों को। जो सबसे बड़ा झगड़ा है वो ये है कि मुल्क के खिलाफ कौन सी चीज जा रही है, उस पर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव की नजर नहीं है कि जब आवाम को, आपको पता है, चीजें नहीं मिलेंगी सस्ती, तो वो नफरती पैदा होगी ना उस रियासत की हुक्मरानी के खिलाफ। अरे नफरत का उबाल पैदा तो होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को कुछ अरसे के लिए उधार ले आए ये, और अगर ये इस तरीके से, जिसे सरप्राइज विजिट कहते हैं, टीमें बन जाएं, एहतसाबी मतलब काउंसिल्स बना दी जाएं कि जो जिसने भी गलत रेट लगाए हैं, मैंने कहा ना, तमाम लेम एक्सक्यूजेस मौजूद हैं उनके पास कि जी आपको चीज महंगी देनी है। तो एक गरीब आदमी जिसका बिल 15,000 आ रहा है, जिसका घर का खर्चा 60,000 है, वो 75,000 रुपए कहाँ से लेके आएगा, जबकि आमदनी उसकी 30,000 है। तो इससे जो आगे जाने में कितने नुकसान होगा। देखिए, ये मोहसिन नकवी साहब के बारे में आपने कहा, ये उन्होंने एक मिसाल बनाई, एक मिसाल है हमारी ये मोहसिन नकवी साहब के जो इस वक्त काम उनका जो वो कर रहे हैं, वो एक मिसाल है हमारे तीनों मजीद जो सूबे हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव की के लिए कि जब मोहसिन नकवी ये कर सकते हैं तो दूसरे भी तो कर सकते हैं ना। सही बात। सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी कर सकते हैं, बलूचिस्तान के भी कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वक्त की जरूरत है। अभी वो पुराना दौर तो खत्म हो गया, अभी ये नया दौर है। इस दौर में अवाम 76-77 सालों से इतना पिस चुकी है, इतना पिस चुकी है कि अब ये एक वो आतिशफजा बन गया हमें। बेशक, और किसी टाइम पर भी ये जी किसी टाइम पर भी ये आतिशफजा बढ़ जाएगा तो बहुत कुछ लेकर बहुत कुछ नुकसान करेगा। सर, मैंने आपके इंट्रो में कहा ना कि जब इंसानी जहनी तौर पे, नफसियाती तौर पे इस बात पे तैयार हो जाए कि वो कर्जा अदा ना करने और अपनी बेइज्जती और इज्जत को बचाने के लिए, चाहे वो नफसियाती मरीज हो गया, अपने बच्चों को कत्ल कर देना, अपनी बीवी को कत्ल कर देना, इससे हम किस इंतहा की तरफ जा रहे हैं? असल में देखे ना, आपको दिलचस्पी तो भी तो नहीं है ना अवामी मसाइल से। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ये दिलचस्पी तो अगर इनके दिल में इंसानी हमदर्दी, इंसानी ये दिलचस्पी और हमदर्दी, उसके दर्द को, हाँ, कि ये क्या मसाइल है, उन मसाइल को हल करने के लिए कोशिश की जाए। जैसे आम हमारे दूसरे ममालिक में ये होती हैं। यहाँ पर तो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर तो मैंने देखा है कि ये जो भी आता है वो ये देखता है कि यार किस कोने खांचे में अवाम के, गरीब अवाम के लिए थोड़ी सी रिलीफ मौजूद है, वो क्या करता है, उसको उस रिलीफ को निकाल के खत्म कर देता है और अपने आप को कहता है जी मैं तो बहुत बड़ा सियासतदान हूँ और मैंने तो बहुत बड़ा काम किया है, और सारे तालियां बजाएंगे। ये चल रहे हैं सारे के सारे IMF के डिक्टेशन पर। मुझे बताया ना यार, वो कौमें जो अपने पांव पे खुद खड़ी होना जानती हो, उन कौमों को क्यों IMF के ऊपर डाला जा रहा है? अपने थोड़े वसाइल कम कर देना, अपने जो है थोड़ी अयाशियां खत्म कर दे, अयाशियां खत्म कर दे। आप देखें ना, गरीब आदमी के ऊपर जो है बिजली के रेट क्या चल रहे हैं भाई, वो उसकी तनख्वाह इतनी नहीं जितना उसको बिजली का बिल आ जाता है। दूसरी बात, डेवलपमेंट का बजट है ही नहीं, नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए जा रहे हैं। सर एक और चीज मैं आपको इसके बारे में देखें कि कानून कहता है कि आप एक टैक्स से दूसरा टैक्स नहीं दे सकते। आप बिजली में देखें कितने टैक्स लगे हुए हैं, क्या उसमें अवाम का क्या, जो अवाम बिजली जला रही है उनको तो उसका टैक्स अदा करना चाहिए ना, उसका तो उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। ज्यादा हो एक टैक्स ले लें, लेकिन उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन से, अभी मैं आपको नाम नहीं ले सकता हूँ, जैसे
सैकड़ों ऐसे टैक्स हैं लगाए गए हैं जो जिनका वास्ता ही नहीं है आवाम से। ऐसा ये यानी देर बिल कट बिल के अंदर जी, बिजली जी, है। जी, जी, जी। जी। अब अगर बिजली का रेट वो चला रहा है 200 यूनिट, उसके ऊपर उस रेट से 4 गुना ज़्यादा तो टैक्स आ जाते हैं। ये तो जुल्म है, मुझे वाक़ई मतलब मैंने ये जुल्म है लोगों ना। को रोते हुए देखा है। अच्छा, लोगों को यकीन करा। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं कि जी बिजली की चोरी कर, अरे भाई बिजली की चोरी इस वक़्त आप देखें कि बिजली का रेट क्या है? यूनिट का क्या रेट है? लोग तो गरीब आवाम क्या करेगा? मुझे बताओ क्या करेगा मंजू? हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे वो हैं। गरीब आवाम तो आई डोंट वांट टू मजबूर है। इंटरप्ट लेकिन यू। जी, दूसरी अब ये कहते हैं कि नहीं हम चोरी रोकेंगे। भाई चोरी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, आप वो बिजली का रेट कम कर दें। ऑटो कोई नहीं करेगा, कोई बहुत अमीर आदमी चोरी नहीं कर सकता, समझे ना। और जो बाकी करे हाँ, उसको पनिश हाँ, करें उसको आप। पनिश करें। ऐसा दूसरी बात एक और चीज मैं आपको जो खास तौर पर आपके इस मीडिया के तवसत से मुझे बोलने का मौका मिला है, सुई गैस की मिसाल। अब देखिए सुई गैस में क्या सिस्टम, अभी स्लैब सिस्टम जो है ना वो सुई गैस में भी मुतारिफ करवा दिया जी कि जी स्लैब सिस्टम से मुराद ये है कि आपने अगर 200 के बाद उसके मतलब यूनिट डबल हो गया, डबल हो गया उसकी उसका। कीमत डबल हाँ, हो गई। अरे ये क्या, ये कौन सा यानी तरीका है? सिंगल ही अफोर्डेबल नहीं है, हाँ। तो डबल कर दिया, फिर ट्रिपल कर दिया। अच्छा, गैस इतनी कि गैस के बजाय हवा आ रही है। मीटर तो चल रहा है, अब गैस आई है, हवा है, मीटर तो अपनी वो रफ्तार से चल रहा है। हाँ, तो जब आप यानी हमारा फ्रेंच बना दिया हमें है 1789। बस अल्लाह अब ये रहम समझ करे लें कि बस। खुदा रहम करे इस कौम के ऊपर, और अल्लाह ताला तो नेक हदायत दे इन जो हमारे ये जो इदारों के सरबराहों पर और ये जो पॉलिसी मुरतब करने वालों पर। ऐसा सुई गैस पे कभी आपने देखा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब इस मौजूदा हुकूमत में ये ऐसा किया गया है। मेरी पुरजोर गुजारिश है कि खुदा के लिए सुई गैस जो है वो एक कुदरती, ये आपको बनानी नहीं पड़ती, ये एक कुदरती अल्लाह ताला का तोहफा है आवाम वाह। के लिए, हाँ, लोगों के लिए। इसको अगर ठीक है आप अगर के ले रहे हैं यानी तो उसको एक्सप्लोर लिमिट में करके उसे सिर्फ सप्लाई दे रहे हो, उसके इतने पैसे हैं इतने हैं कि हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। कैसे यूज करेंगे, लोगों ने तो अभी यूज अभी करना तो ही कह रहे हैं हवा जो है ना उसके ऊपर भी टैक्स लगने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ खुदा ना करे कभी सांस पे भी टैक्स लग जाए, हाँ, अल्लाह ना करे। तो भाई हमारे यहाँ जब इस टाइप के मामला, अब मेरा जो है वो सिर्फ आपसे मुख्तसर जवाब छोटा सा कि इसमें हमारी जो आला तरीन अदलिया है 184(3) अब 3 सीनियर जजों के पास चला गया। देखिए कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच को अपना काम करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कर रही तो आखिर कहाँ हम जाएं? खुदा के पास जाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है ना। मस्जिदों में बदुआएं कर सकते हैं ना, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता 184 के तहत कि भाई हमें इस चीज में तो रिलीफ दिया जाए, या वो क्या इंटरफेयर नहीं कर सकती? मुझे मुख्तसर जवाब चाहिए इसका। मुझे है या नहीं है, उन्हें ये इख्तियार है या नहीं है, ताकि आवाम को इस चीज का। सुप्रीम कोर्ट एक आला मुल्की आला तरीन ये समझे कि एक इदारा है, हाँ, जिसको हर तरह से कानून के या आइन की नस्बत से उनको पावर हासिल है, वो कर सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारा मुल्क जो है ना इंसाफ के लिहाज से वो नहीं दे पा रहा है। गरीब आदमी इंसाफ से बहुत दूर कर दिया गया है। चलें इफ्तिखार था। चलें इसी पे हम अगली निश्चित पे इस पे मौजू पे और गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, दुख तो हैं, बर्दाश्त भी करने हैं, लेकिन ज़रूर जिसने हमें पैदा किया है वो हमें ये तौफीक भी देगा कि इसे बर्दाश्त करेंगे एक हद तक, और फिर किसी नई सुबह का जो है वो
आगाज होगा। अल्लाह से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो इदारे इलेक्शन करवा सकते हैं अपनी कही हुई डेट पर, उन्हें इस बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर तवज्जो जरूर देनी चाहिए, ताकि गरीब खुशहाल हो और वो अपने लिए अपने बच्चों के लिए एक आसूदा जिंदगी गुजार सके। इसी के साथ अपने प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा।